खबर है, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, जाति, आय और विवाह प्रमाण पत्र निर्गत करने के लाखों मामले संबंधित पदाधिकारियों के पास लंबित रहते हैं। आवेदन के 15 दिनों के अंदर प्रमाण पत्र निर्गत करना अनिवार्य होता है। ऐसा नहीं होता है तो संबंधित पदाधिकारी बर्खास्त किए जाएंगे। खबर है, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर झारखंड कृषि ऋण योजना, फसल बीमा योजना का शुभारंभ। जी हाँ दोस्तों, 511 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र, CSR नीति से संबंधित पुस्तक का विमोचन, खेल नीति 2020 का अनावरण और 11 लाख से अधिक लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अगले वर्ष से देश भर में ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी साझा पात्रता परीक्षा। जी हाँ, CET। दोस्तों, कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, चुनिंदा सरकारी नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और चयन के लिए साझा पात्रता परीक्षा अगले साल से पूरे देश भर में ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। आपको बता दें कि यह परीक्षा सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक युवाओं के लिए एक बड़ा वरदान होगी। सिंह ने कहा कि देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र होगा, जो दूर दराज के इलाकों में रहने वाले उम्मीदवारों की पहुंच बढ़ाएगा। दोस्तों, उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक सुधार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हर उम्मीदवार को एक समान अवसर प्रदान करना है। खबर है, माननीय राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने मुलाकात की। माननीय राज्यपाल को मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के 1 साल पूरे होने के अवसर पर शुभकामनाएं दी। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब बिना एयरबैग नहीं मिलेगी कार, मोदी सरकार का बड़ा फैसला। दोस्तों, कार कंपनियों के लिए अब कार में एयरबैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी सूचना के मुताबिक ड्राइवर उसके साथ वाली सीट के लिए एयरबैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार के द्वारा लाए गए नए नियम के लागू हो जाने के बाद ड्राइवर के बगल वाली सीट्स के लिए एयरबैग अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि मौजूदा समय में ड्राइवर के लिए एयरबैग अनिवार्य है। को ड्राइवर सीट के लिए अनिवार्यता का नियम नहीं है। सरकार लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह नियम लेकर आई है। खबर है, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर बिरसा चौक स्थित धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 31 दिसंबर तक ITR नहीं फाइल करने पर डबल पेनल्टी देनी होगी। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल की तुलना में इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन मिस करने पर 2 गुनी पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल ITR डेडलाइन मिस करने के कुछ महीनों तक के लिए यह पेनल्टी 5,000 रुपये थी, लेकिन इस बार यह 10,000 रुपये होगी। हालांकि देर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की यह पेनल्टी तभी लागू होगी जब नेट इनकम 5 लाख रुपए से अधिक होती है। अगर किसी टैक्स पेयर के लिए वित्तीय वर्ष में नेट इनकम 5 लाख रुपए से कम होता है तो उन्हें 1,000 रुपये तक की पेनल्टी देनी होगी। सामान्य तौर पर किसी भी व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई होती है। इस डेडलाइन के बाद 31 दिसंबर से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर 5,000 रुपये तक की पेनल्टी देनी पड़ती थी। 31 दिसंबर के बाद लेकिन 31 मार्च से पहले रिटर्न फाइल करने के लिए यह पेनल्टी बढ़कर 10,000 रुपये हो जाती है। क्योंकि इस बार पहली डेडलाइन की 31 दिसंबर तक बढ़ चुकी है, ऐसे में इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर 10,000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। खबर है, सुरक्षा को लेकर। जी हाँ, फेसबुक सुरक्षा को लेकर हुआ गंभीर। नए साल में ऐड होंगे नए सिक्योरिटी फीचर्स। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक सिक्योरिटी को लेकर और भी ज़्यादा गंभीर हो गया है। नए साल में फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पर कई एडवांस्ड सेफ्टी फीचर जोड़ने जा रही है। फेसबुक ने कहा कि वह यूजर्स को अगले साल से शुरू होने वाले सोशल नेटवर्क के मोबाइल ऐप में लॉगिन करने से पहले उनकी पहचान को वेरीफाई करने के लिए फिजिकल सिक्योरिटी का ऑप्शन देगा। फिलहाल डेस्कटॉप में हर लॉग इन से पहले कनेक्ट करने के लिए हार्डवेयर सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। एक्सियोस साइट ने अपनी रिपोर्ट में बताया है
कि फेसबुक ने कहा है कि यूजर्स रिटेलर से एक हार्डवेयर की खरीद सकते हैं और इसे फेसबुक के साथ रजिस्टर्ड कर सकते हैं। नई सिक्योरिटी की सर्विस को जुलाई में रोल आउट किया जाएगा। खबर है, घरेलू गैस को लेकर बड़ी घोषणाएं करने को तैयार कंपनियां, 1 जनवरी से होगा ये नियम। दोस्तों, नए साल की शुरुआत तक अभी 1 सप्ताह से भी कम समय बचा है। वर्ष 2021 की शुरुआत के साथ हमारे जीवन में कई बदलाव होने जा रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका सीधा असर हमारे दैनिक जीवन पर पड़ता है। रसोई गैस सिलेंडर लगभग सभी रसोई में उपयोग किया जाता है। अब गैस की कीमत में कुछ विशेष बदलाव हो सकते हैं। संभव है कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में भी बहुत जल्द हर हफ्ते संशोधन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये नियम 1 जनवरी से लागू किया जाएगा। जी हाँ, एलपीजी सिलेंडर की कीमतें दिसंबर में दोगुनी हो गई है। पहली बार एलपीजी की कीमतों में 1 दिसंबर को बदलाव किया गया और दूसरी बार 15 दिसंबर को। यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमत और पहले पखवाड़े के दौरान विदेशी विनिमय दर के आधार पर किया गया था। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनियां अब एलपीजी सिलेंडर की कीमत में साप्ताहिक संशोधन करने की योजना बना रही है। एलपीजी की अवधि कम है, कीमतों में सुधार होने पर भी उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। खबर है, पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, पीएनबी बैंक ने अपने ग्राहकों को खास सर्विस दी है। जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों के पैसे को सुरक्षित रखने के लिए खास फीचर की शुरुआत की है। इसकी मदद से आप अपने डेबिट कार्ड लॉक करके और अधिक सुरक्षित बना सकते हैं। पीएनबी ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। इस सुविधा के तहत पीएनबी के ग्राहक अपने एटीएम कार्ड को बंद या चालू कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने मोबाइल के जरिए ही ये काम कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहा कि पीएनबी वन ऐप के जरिए आप अपने एटीएम डेबिट कार्ड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप अपने कार्ड को यूज नहीं करने पर ऑफ यानी इसे बंद कर सकते हैं। ऐसा कर आपका बैंक खाते में रखा आपका पैसा सेफ रहेगा। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। जी हाँ, आप सिर्फ इतने दिनों में मिलेंगे ये प्रमाण पत्र, देरी करने वाले अफसर पर होगी बड़ी कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार के 1 साल पूरे होने पर राज्य के लिए कुर्बानी देने वाले धरती पुत्रों और महापुरुषों को नमन करते हुए राज्य वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस अवसर पर मोराबादी मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के आंतरिक संसाधन में खनिज संपदा के साथ ही साथ पर्यटन, खेल, शिक्षा, कला, संस्कृति समेत कई अन्य क्षेत्रों में भरपूर क्षमताएं विद्यमान हैं। इन सभी क्षमताओं का बेहतर इस्तेमाल कर झारखंड राज्य का सर्वांगीण विकास संभव है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार ने संकल्प लिया है कि जिन लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं उससे अगले 5 सालों में झारखंड अपने पैरों के दम पर खड़ा होगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंडी होना ही उनकी पहचान है। झारखंडी होने पर मुझे गर्व है। आपके आशीर्वाद से सरकार बनाई है, अपने नेतृत्व करने का मौका दिया है। खबर है, शॉपिंग के बाद आया लकी ड्रॉ को लेकर फ़ोन तो हो जाएं सावधान, खाली हो सकता है बैंक अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, आपके नंबर पर भी कभी न कभी ऐसे कॉल आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो पहले ही सावधान हो जाइए, नहीं तो आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। ऐसे धोखाधड़ी के बारे में सीमा शुल्क विभाग को पूरे देश भर से कई शिकायतें मिली हैं, जिसके बाद एहतियातन एक अलर्ट जारी किया गया है। कॉल, ईमेल और डाक से चिट्ठी लिखकर किसी बैंक खाते में पैसे जमा कराने जैसे ठगी के मामले सामने आते रहते हैं।